Hello students. So today we will start object placed at 5 at F image formation. एक्चुअली लास्ट वीडियो में हम लोग 4 कंडीशंस पढ़ चुके थे कि कैसे इमेज ड्रॉ करते हैं, लेकिन 2 कंडीशंस रह गई थी जिसमें फर्स्ट है ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट F, मतलब हमारा ऑब्जेक्ट अगर प्रिंसिपल एक्सिस पे फोकस पे सेंटर्ड है या फोकस पे प्लेस्ड है तो उसकी इमेज कहाँ पे बनेगी। ठीक है, तो हम ड्रॉ करके देखते हैं। हमने एक कॉन्केव मिरर बनाया, इसमें 3 पॉइंट्स जो हमें पहले से पता होते हैं वो हमने बना लिए। फोकस, सेंटर। करना क्या है, ऑब्जेक्ट को फोकस पे प्लेस करना है। प्लेस कर दिया। अब हमें एटलीस्ट 2 रे चाहिए होती हैं इमेज फॉर्मेशन के लिए, तो हमने पहली रे यहाँ से पैरेलल वाली ले ली, दूसरी रे कौन सी ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखो एक हमारे पास फाउंडेशन है, हम केवल पोल और पैरेलल 2 ही रूल जो है वो यूज कर सकते हैं रेज वाले, क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट रखा है उसके बाद मिरर से पहले और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो जब कुछ है नहीं तो रेज जाके टकरानी तो मिरर से है, इट मीन्स फोकस ऑब्जेक्ट के बाद मिरर के पास होना चाहिए कुछ। अगर यहाँ रखा होता है तो ऑब्जेक्ट के बाद मिरर के लिए हमें फोकस भी मिल जाता है, पैरेलल लाइन भी मिल जाती है और पोल भी मिल जाता है। लेकिन जब फोकस पे ही ऑब्जेक्ट रखा है तो फिर हम फोकस वाला रूल तो यूज कर नहीं सकते, तो हम यहाँ पे एक पोल के पे ले जाएंगे। तो हमारी 2 रेज आ गई, एक जो पैरेलल गई, एक जो फोकस से पोल पे आ गई। अब देखो जो पैरेलल जाती है वो फोकस से जाती है वापस, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल गो टू द पैरेलल, चली गई फोकस से, तो इसको बोलते हो रिफ्लेक्टेड रे। और एक ये जो आई थी पोल पे, पोल वाली जो रिफ्लेक्ट होती है वो सेम एंगल, जितना ये वाला एंगल होता है उतना ही सेम एंगल बनाते हुए चली जाती है। ये वाला आर, आई और आर बराबर होते हैं यहाँ पे। तो आप देख रहे हो ये वाली जो 2 रेज हैं, ये दोनों रेज आपकी ड्राइंग के अकॉर्डिंग पैरेलल दिख रही हैं आपको। ठीक है, पैरेलल दिखने का मतलब क्या हुआ कि ये रेज कभी कहीं दूर जाके मिलेंगी। अब आप एक चीज देखिए, इसका एग्जांपल क्या हम आपको बता सकते हैं। जैसे रेल की जो पटरियां होती हैं, तो आप रेल की पटरी को अगर अपने पास वाली पटरी को देखेंगे तो आपको 2 पैरेलल रेज दिखती है, 2 पैरेलल पटरीज दिखती हैं कि 2 पैरेलल हैं, और थोड़ी दूर तक वो दिखती रहती हैं कि पैरेलल चलती जा रही है, मतलब एक दूसरे से अलग अलग है। लेकिन जब हम बहुत दूर देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वो दोनों मिलके एक हो गई हैं, होती नहीं है, वो हमें फील होती हैं। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे है कि ये 2 पैरेलल रेज हैं जो आगे जाके कहीं मिलती हुई फील होंगी, जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करती हुई हमें अपीयर होंगी, उसी पॉइंट पे हमारी इमेज बनेगी। क्यों? क्योंकि हमारी कंडीशन है कि इंटरसेक्शन ऑफ 2 रेज एटलीस्ट शुड बी देयर। 2 रेज का इंटरसेक्शन पॉइंट मिलना कंपलसरी है, तभी आपकी इमेज फॉर्म हो सकती है। तो डायरेक्टली तो मिल नहीं रही है, इसलिए उन्हें हम आगे बढ़ा के देखते हैं, और कहीं एक इनफाइनाइट, अब वो डिस्टेंस इतनी ज़्यादा है कि हम उसको मेजर नहीं कर सकते, तो हम उसको इनफाइनाइट लिखते हैं। इट मीन्स ये कहीं इनफाइनाइट पे जाके इंटरसेक्ट होंगी और वहाँ पे इमेज बनाएंगी। ठीक है, और तो आप यहाँ से अगर देखेंगे तो ये तो सीधे से दिख भी सकता है कि हमारा ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है, लेकिन जब इमेज बनेगी जाके कहीं बहुत दूर इंटरसेक्ट होगी तो इमेज बहुत बड़ी बन जाएगी ना। ठीक है, तो उसको अब वही चीज हमें वहां पे पोजीशन में लिखनी है। तो पोजीशन क्या है हमारी इमेज की, एट इनफाइनाइट, एट इनफाइनाइट। दूसरा साइज क्या है इमेज का, बहुत बड़ा, ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ा, तो उसको हम क्या लिखते हैं, एनलार्ज। नेचर तो सभी जानते हैं, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, तो ये आपकी हो गई प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट पोल, फोकस। दूसरा पॉइंट है, एक लास्ट बचा है हमारे पास, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट बिटवीन एफ एंड पी, यानी फोकस और पोल के बीच में अगर हम ऑब्जेक्ट रखते हैं, इसका मतलब हुआ कि हम ऑब्जेक्ट को मिरर के काफी पास रख दें, तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी। तो हम क्या करते हैं, बना के देखते हैं। तीन पॉइंट बना लिए, पोल, फोकस और
सेंटर। ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन एफ एंड पी, तो हमने यहाँ पे कहीं प्लेस कर दिया, ठीक है, यहाँ पे प्लेस करेंगे, इसको ए भी लिख सकते हैं। जब ये यहाँ पे प्लेस करेंगे तो फिर भी हमारे पास ऊपर वाली सिचुएशन की तरह केवल दो कंडीशन बची हैं, या तो हम पैरेलल रेज ले जा सकते हैं या फिर हम पोल से रेज ले जा सकते हैं, ठीक है। और आफ्टर रिफ्लेक्शन सेम प्रोसेस विल बी हेल्ड। क्या होगा, यहाँ से फोकस से जाएगी तो फोकस, देखो फोकस इधर है, ये है फोकस, तो एक रे ऐसे रिटर्न हो जाएगी। एक रे क्या करेगी, इस एंगल के अकॉर्डिंग यहाँ पे एंगल बनाते हुए और ऐसे चली जाएगी, यानी ये वाला एंगल। तो आई और आर यहाँ पे भी इक्वल होंगे। अब इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि ये जो तो रेज हैं ये आगे बढ़ती जा रही हैं और दूर हटती जा रही हैं, ठीक है ना। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन रेज जो है वो दूर बढ़ती चली जा रही है, इसका मतलब कि आगे तो कहीं मिलने ही वाली नहीं है, ठीक है। अगर मिलने वाली नहीं है इसका मतलब इमेज नहीं बनेगी, तो ऐसा नहीं होता है। हम क्या करेंगे, हमें तो अपनी इमेज को इंटरसेक्ट कराना ही है जैसे भी, तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर ये रेज आगे बढ़ के नहीं मिल सकती है तो हम इनको पीछे बढ़ के मिला सकते हैं, पीछे इंटरसेक्ट कर सकते हैं। बस अंतर क्या होता है कि जब रेज इसी तरफ मिल जाती हैं, इसी तरफ इंटरसेक्ट हो जाती हैं, तो हमारी इमेज रियल बन जाती है। वो इमेज जो रियल होती है, रियल इमेज का मतलब होता है हम उसको स्क्रीन पे ले सकते हैं, स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं। लेकिन जब ये मिरर के पीछे बनती है तो वो इमेज वर्चुअल होती है, रियल नहीं होती। मतलब वो हमें दिखाई तो देती है लेकिन हम उसको स्क्रीन पे नहीं ले सकते, ठीक है। तो अब हम क्या करें, इसको आगे हमने बढ़ा दिया ऐसे करके, तो ये आगे बढ़ाओगे, ये भी लाइन पीछे की तरफ बढ़ेगी, तो ये यहाँ कहीं जाके इंटरसेक्ट हो जाएगी। जहाँ पे इंटरसेक्ट होगी वहीं पे हमारी इमेज बन जाएगी, ए डैश बी डैश, ठीक है। तो अब ये है क्या कि पीछे बन रही है, तो पोजीशन इसकी क्या हो गई, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे यानी बिहाइंड द मिरर। तो पोजीशन में हम लिखेंगे बिहाइंड द मिरर। साइज आप देख ही रहे हो कि ऑब्जेक्ट आपका इतना छोटा सा था और इमेज का साइज बड़ा हो गया। इसका मतलब क्या लिखोगे, ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद नेचर कैसा होगा, तो अभी हमने बताया कि जो भी इमेज मिरर के पीछे बनती है या सीधी बनती है, दो चीजें याद कर लीजिए, मिरर के पीछे बनने वाली इमेज और सीधी बनने वाली इमेज ऑलवेज वर्चुअल होती है, रियल नहीं होती। तो इसको आप क्या लिखोगे, वर्चुअल एंड सीधी बनी है तो सीधे को बोलते हैं इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट मतलब आभासी और सीधा। तो इसको ये हो गई सीधी और आभासी का मतलब वर्चुअल जो हमें फील होती है पर हम उसको स्क्रीन पे नहीं ले सकते। तो रियल और वर्चुअल में इमेज में डिफरेंस क्या होता है, जैसे जब आप धूप में खड़े होते हो तो आपकी इमेज जो है वो आपके ऊपर सनलाइट पड़ती है तो आपकी इमेज आपके सामने ज़मीन पे बन जाती है और वो जो ज़मीन पे बनती है उसको हम देख सकते हैं, मतलब स्क्रीन पे हमें दिखाई देती है। लेकिन जब हम शीशा देखते हैं, मिरर देखते हैं तो मिरर में जो इमेज हमें दिखाई देती है उसको हम स्क्रीन पे नहीं ले सकते, वो केवल हमें दिखाई दे सकती है, ठीक है। तो वही डिफरेंस होता है रियल और वर्चुअल इमेज में। तो वो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ऊपर वाली इमेज रियल थी, भले ही बहुत दूर बनती है, इनफाइनाइट पे बनती है, लेकिन वो होती रियल है, ठीक है, उसको हम स्क्रीन पे ले सकते हैं। पर ये वाली इमेज सिर्फ दिखती है, इसको हम स्क्रीन पे नहीं ले सकते। तो ये डिफरेंस होता है दोनों में, और यही दोनों पोजीशन कॉनकेव मिरर के लिए बची हुई थी, तो वो डिस्कस हो गई। अब इसके बाद आपको थोड़े से यूजेस लिखने होंगे कि कौन कौन से जो कॉनकेव, अभी तक जो भी हमने डायग्राम ड्रॉ किए हैं वो सारे कॉनकेव मिरर के लिए ड्रॉ किए हैं। इट मीन्स पहले हम यूज ऑफ कॉनकेव मिरर पढ़ लेते हैं, उसके बाद कॉन्वेक्स मिरर भी होता है, तो कॉन्वेक्स मिरर में भी कैसे इमेज फॉर्म होती है उसके लिए भी हमें पढ़ना है। बट गुड थिंग ये है कि उसमें आपको ज़्यादा कंडीशंस नहीं पढ़नी है, उसमें सिर्फ 2 ही कंडीशन होती हैं इमेज फॉर्मेशन के लिए, तो जल्दी आपका कवर हो जाएगा। ये आप नोट कर लीजिए, यूजेस लिखवाते हैं अभी। तो नेक्स्ट होगा हमारा टॉपिक यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। आपने इमेज फॉर्मेशन देख लिया कॉनकेव मिरर में कैसे होता है, अब आपको देखना है कि उसके यूज़ कहाँ कहाँ पे होते हैं। तो फर्स्ट यूज़ हमारा लिखा हुआ है टॉर्च लाइट। जो टॉर्च की लाइट होती है वो कैसे इमेज, उसमें कहाँ पे
शायद अभी वाली टॉर्चेस में, अब क्योंकि मोबाइल यूज़ होता है तो उसमें टॉर्च होती है, वहाँ पे हम देख नहीं पाते हैं, पर पहले हम लोगों के पास घरों में एक टॉर्च होती थी लंबी वाली, जिसमें बाहर की तरफ ग्लास लगा होता है और ग्लास के अंदर एक बल्ब लगा होता है। तो जो उसमें यूज़ क्या होता है कि उसके अंदर की जो सरफेस होती है वो कॉन्केव मिरर के शेप की होती है, मतलब उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऐसी होती है। क्यों? क्योंकि उससे निकलने जो बल्ब होता है उसकी जो लाइट होती है वो ऐसे करके रिफ्लेक्ट होके उस मिरर से ही रिफ्लेक्ट होके बाहर जाती है। तो उससे क्या होता है कि वो काफ़ी दूर तक इमेज बना लेती है, काफ़ी दूर तक के ऑब्जेक्ट को हम क्लियरली देख पाते हैं। क्योंकि हम देख चुके हैं अभी इमेज फॉर्मेशन में कि हम अब रिफ्लेक्ट करने के बाद अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो पोल और मिरर के पोल के काफ़ी पास रखा है तो क्या होगा कि वो रिफ्लेक्ट होके काफ़ी दूर तक इमेज बनाएगा जाके। तो वही प्रॉपर्टी हम टॉर्च लाइट में यूज़ करते हैं कॉन्केव मिरर की। दूसरा आप देख रहे हो शेविंग और मेकअप मिरर, ये अब यूज़ होने लगा है। जो अच्छे अच्छे पार्लर्स होते हैं उनमें मेकअप के जो सामने स्क्रीन लगी होती है उसमें जो मिरर, पहले प्लेन मिरर यूज़ होते थे, लेकिन अब उसमें क्या होता है क्योंकि जो मेकअप किया जाता है तो फेस पे कोई भी स्पॉट ना रह जाए, तो छोटे से छोटा स्पॉट हम देख सकें, इसके लिए हमें इमेज बड़ी सी बनानी है और बड़ी इमेज हम कॉन्केव मिरर की हेल्प से बना सकते हैं। तो इसलिए मेकअप में या सैलून्स में, मेकअप पार्लर में या सैलून में अब कॉन्केव मिरर यूज़ होने लगे हैं जो अच्छे अच्छे पार्लर्स होते हैं, ताकि वो अच्छा मेकअप उनका हो सके बड़ी इमेज बना के, ताकि उनका फेस स्क्रीन पे क्लियरली दिखे। ठीक, डेंटिस्ट यूज़ करते हैं इस मिरर को डायग्नोस टीथ, कैसे कि जब वो जो मिरर यूज़ करते हैं तो मिरर से क्या होता है कि वो अपने डेंटिस्ट जो दांत होते हैं उन पे जब लाइट पड़ती है तो रिफ्लेक्ट होके वो बड़ी सी इमेज बनाता है। मतलब दांत के अंदर अगर बहुत छोटी सी कैविटी है या कहीं छोटा सा कीड़ा वगैरह लगा है तो वो डायरेक्ट नहीं देख सकते, तो उस मिरर के थ्रू वो उसको देख लेते हैं क्योंकि वो इसकी बड़ी इमेज बना लेता है। ठीक है, और हेडलाइट एंड व्हीकल, जो हमारे व्हीकल्स या जो गाड़ियाँ होती हैं उनकी जो हेडलाइट होती है वो कॉन्केव मिरर की तरह बने होते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो मिरर होती है रिफ्लेक्शन की लाइट, ब्रॉड दूर तक की लाइट को वो बड़ी इमेज बना के दिखा सकते हैं। इसलिए कहीं दूर से कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है जो बहुत छोटा सा है लेकिन उसकी इमेज अगर बहुत बड़ी बनेगी तभी ड्राइवर जो गाड़ी चलाने वाला होता है उसको वो क्लियरली दिखता है। इसलिए ये सारे यूजेस हैं कॉन्केव मिरर के। ठीक है, तो आप अच्छे से नोट कर लीजिए, आपको डायग्राम नोट करना भी आना चाहिए, कैसे ड्रॉ करते हैं इमेज ये भी पता होना चाहिए, उसके यूजेस क्या हैं ये भी आता है। और अब बचा है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर की दो सिचुएशन है वो भी अभी बताते हैं। तो ये बनाते हैं और सबसे पहली कंडीशन इसमें दो ही सिचुएशन होती है, एक तो हम ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रख सकते हैं और दूसरा कहीं भी रख सकते हैं इनफाइनाइट और पोल के बीच में, मतलब हम मिरर के पास दूर कहीं किसी भी पोजीशन पे रखें पर इमेज हमेशा कहाँ बनेगी, इधर साइड में। तो यहाँ पे बताते हैं हम कैसे बनती है। इसमें क्या करते हो आपने मान लीजिए पहले इनफाइनाइट पे कोई इमेज है और जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होता है तो लाइंस हमेशा पैरेलली आती हैं, हम पढ़ चुके हैं। तो जब इनफाइनाइट पे है तो हमारी जो रेज है वो ऐसे आएंगी पैरेलल, ठीक है, इधर से ऐसे आएंगी पैरेलल। रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस पे मिलती है, ये हमने पढ़ा था कॉन्केव मिरर में। पर यहाँ पे फोकस तो इस डायरेक्शन में है ही नहीं, क्योंकि आप भी जानते हो कि इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस बल्ज वाली है और बल्ज है तो इस तरफ तो सेंटर होगा नहीं ना, इसका सेंटर तो इसी तरफ होगा, क्योंकि जब इधर कर्व होता है सेंटर तो हमेशा उसी तरफ होगा। इसका मतलब इस कर्व का या इस एपर्चर का सेंटर तो इधर ही होगा। अब सेंटर इधर है तो फोकस भी इधर ही होगा, ठीक है, लेकिन आपकी रेज आती इधर से है क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर है। तो जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर है तो रिफ्लेक्शन तो इसी तरफ होगा लेकिन इमेज इस तरफ नहीं बनेगी। उसका रीजन क्या है, क्योंकि फोकस इधर है। तो हम क्या करते हैं कि रिफ्लेक्शन तो हो गया, मान लीजिए ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी रेज, पर रिफ्लेक्शन होता ऐसे है कि इस कंडीशन को फॉलो करता है कि ये रेज अगर हम आगे बढ़ाएं तो ये फोकस पे आके सेंटर्ड होती है ऐसे, ठीक है। तो फोकस पे देखो सेंटर हुई, यहाँ पे आके मिल गई और जब यहाँ पे आके मिल जाती है तो इसी पे इमेज बन जाती है, यहीं पे इमेज आपकी बन जाती है पॉइंट साइज इमेज। जैसे आपकी कॉन्केव मिरर में बनती थी फोकस पे पॉइंट साइज इमेज, वैसे ही इसमें भी बनती है, पर इसमें
और कॉनकेव मिरर में डिफरेंस है सबसे बड़ा कि कॉनकेव मिरर में रियल इमेज बनती है, भले ही पॉइंट साइज बनती है, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में वर्चुअल इमेज बनती है। क्यों? क्योंकि वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ नहीं बनती है, वो बिहाइंड द मिरर बनती है, और जब बिहाइंड द मिरर बनेगी तो वो वर्चुअल इमेज ही बनेगी। तो यहाँ पे इमेज बन गई, आपकी पोजीशन जो होगी उसकी, तो पोजीशन में आप वही लिखोगे एट फोकस, ठीक है, और साइज आपका पॉइंट साइज, नेचर हो जाएगा वर्चुअल, ठीक, एंड इरेक्ट। इसमें हमेशा सीधी और वर्चुअल यानी आभासी और सीधी इमेज बनती है कॉन्वेक्स मिरर में ऑलवेज, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसीलिए हमें जहां भी इमेज रियल चाहिए, यानी अगर हम स्क्रीन पे चाहते हैं इमेज को, तो हमें कॉनकेव मिरर यूज करना पड़ता है, कॉन्वेक्स नहीं, ठीक है। तो ये इमेज यहाँ पे बन गई आपकी इस तरह से। इसीलिए जो इसके फोकस को, जब कॉन्वेक्स मिरर के फोकस की डेफिनेशन लिखी जाती है तो उसमें लिखा जाता है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन वी विल फील द रेज कॉन्सेंट्रेटेड एट द फोकस, वी विल ओनली फील, या कह सकते हो कि दे विल अपीयर ओनली, एक्चुअली नहीं होता है, केवल अपीयर ऐसा होता है कि वो फोकस से होती हुई आ रही है, ठीक है। इसीलिए अपीयर्ड को हम डॉटेड लाइन से शो करते हैं हमेशा। देखो आपने यहाँ पे हमने इस तरफ जो लाइंस हैं वो रियल लाइन है, क्योंकि इधर वाली लाइंस हमें दिखाई देती हैं, पर इधर वाली लाइन को हम सिर्फ देख सकते हैं, उन्हें स्क्रीन पे नहीं ले सकते, वर्चुअल होती है, इसलिए हम उन्हें डॉटेड मानते हैं, क्योंकि वो ऐसा फील होता है कि पीछे बढ़ाने पे इमेज बनती है। अब इस पे आते हैं, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट बिटवीन इनफाइनाइट, हम मतलब हमने कहीं भी रख दी, मिरर के पास कहीं भी रख दी, तो जब आप कहीं भी रखोगे तो आपके पास दो ऑप्शन है, एक आप पैरेलल लाइन लेके जाओगे और एक आप कौन सी लाइन लेके जाते हो, ऐसी रेज जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाए। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने के लिए क्या करना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर तो इधर है, तो आप इधर पे तो डॉटेड मिलाओगे ऐसे करके, और यहाँ से सीधी जेल ले जाओगे, तो यही लाइन, एक मिनट दोबारा बना देते हैं, यही लाइन जाके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऐसे मिल जाती है डॉटेड, और जो पैरेलल आई वो क्या करना है, उसको फोकस से जाना है, तो ऐसे करके ले जाना है आपको, ठीक है। तो आप ये देखिए, ये रेज ऐसे गई और ये ऐसे गई, दोनों ने इंटरसेक्ट कहाँ पे किया, यहाँ पे, यहाँ इंटरसेक्ट किया। इसका मतलब आपकी इमेज कहाँ बन रही है, मिरर के अकॉर्डिंग, फोकस और पोल के बीच में, फोकस और पोल के बीच में बन रही है इमेज, लेकिन बन कैसी रही है, वर्चुअल और इरेक्ट, सीधी बन रही है और वर्चुअल बन रही है। और एक चीज और आपने नोटिस किया होगा, आपके ऑब्जेक्ट से छोटी बन रही है, ठीक है। तो अब अभी इसको लिख लीजिए आप, पोजीशन, पोजीशन में लिखोगे बिटवीन F एंड P, साइज लिखोगे स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, नेचर तो वही हो जाएगा जो ऊपर वाला था, नेचर लिखोगे आप वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। तो आपको डिफरेंस देखिए, कॉन्वेक्स मिरर में आपकी इमेज हमेशा ही ऑब्जेक्ट से छोटी बनी है, देखो यहाँ पॉइंटी साइज हो गई थी, यहाँ पे थोड़ा साइज मिला भी, वो भी बहुत छोटी है ऑब्जेक्ट से। इसका मतलब हमें क्या कंडीशंस मिली है, अगर हमें किसी भी पोजीशन में इमेज को साइज से, ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा चाहिए, बड़ा बनाना है, तो हमें कौन सा मिरर यूज करना पड़ेगा, कॉनकेव मिरर। छोटी इमेज केवल बनती है कॉन्वेक्स मिरर से, और दूसरी कंडीशन होती है कि वो कैसे बनती है, वर्चुअल बनती है। अगर हमें रियल इमेज चाहिए तो कॉनकेव मिरर चाहिए, कॉन्वेक्स में नहीं यूज हो पाएगा, ठीक है। तो ये आप दोनों बना लीजिए। तो ये आपने नोट कर लिया होगा। अब यूज और पूछे जाते हैं कि आपने, जैसे हमने कॉनकेव मिरर के यूजेस बताए, वैसे कॉन्वेक्स मिरर में यूज, तो इसका सबसे मेन यूज है आपका कि जो गाड़ियाँ होती हैं तो गाड़ियों का रियर व्यू होता है। अब रियर व्यू का मतलब हम कैसे देखेंगे,
गाड़ियों की साइड में जो लाइट्स लगे रहते हैं ना मिरर, जिससे हमें पीछे आने वाली गाड़ी दिखाई देती है, वहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है। क्यों? क्योंकि काफ़ी दूर गाड़ी होती है और दूर की गाड़ी हमें साफ दिखाई दे, इसके लिए हमें कौन सी ये वाली प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं। देखो, इनफाइनाइट से रेज आती हैं और हमारे सामने एक फोकस पे सेंटर्ड हो जाती हैं, मतलब बहुत दूर से आने वाली गाड़ी भी हमें काफ़ी क्लियर दिखाई देती है। ये अलग बात है कि उसकी इमेज बहुत छोटी बनती है क्योंकि पॉइंट साइज दिख रहा है, पर कितनी भी छोटी बने क्लियर तो दिखे। हमें ये तो दिखना चाहिए ना कि पीछे से 2 व्हीलर आ रहा है या 4 व्हीलर आ रहा है, ट्रक आ रहा है, क्या आ रहा है, तो वो विजिबल, उसकी विजिबिलिटी जो है वो क्लियर हो, इसके लिए कॉन्वेक्स मिरर यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो हेडलाइट में हम कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं। तो आज इतना ही रखते हैं। आपके मिरर सारे कंप्लीट हो गए हैं कि कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर में। अच्छे से इनको पेंसिल और स्केल से ड्रॉ करके देखिए, बिल्कुल ऐसी इमेज आएंगी जैसे हमने आपको बताई है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर और इस चीज़ का ध्यान रखिए।